आज मैं आप लोगों को एक शॉर्ट स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, जिसके माध्यम से बहुत बड़ा मैसेज देना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप एंड तक इस वीडियो में बने रहें और समझें कि क्या चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं। कहानी है दो छोटी बहनों की, जो कि मात्र एक 3 साल की है और एक 6 साल की है। दो बहनों ने अभी अभी अपना इकलौता भाई खोया। उस गम से उभरी ही नहीं थी कि अपने फादर की जो है और इंजरी हो जाती है, यानी फादर को भी पैरालाइज हो जाता है और फादर की नौकरी चली जाती है। ऑन ड्यूटी एयरफोर्स में थे वो, ऑन ड्यूटी उनकी इंजरी हो जाती है और उनको पैरालाइज हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो पैरालाइज हो जाता है। और अब चारों तरफ अंधेरा। कहने का मतलब ये है कि जिसने अभी अभी भाई को खोया हो, माँ गम के सन्नाटे में डूब गई हो, फादर अभी अभी पैरालाइज हो, उन बच्चों पे क्या बीती होगी। कैसे भी दुख से उभर कर परिवार का कुछ सहयोग मिलने के बावजूद भी फिर उसके बाद में फादर मदर और दोनों बेटियां वापस गांव आ जाते हैं, क्योंकि वो फादर जो हैं ड्यूटी के लिए अनफिट हो जाते हैं। गांव आने के बाद में, यानी रिटायरमेंट लेने के बाद में, जब फादर रिटायर्ड हो जाते हैं और रिटायरमेंट ले लेते हैं कि क्योंकि वो अनफिट हो जाते हैं तो उनको रिटायरमेंट वो ले लेते हैं। अब गांव आ गए। गांव आने के बाद में इतने सारे ताने कि लड़कियों की माँ को इतना कुछ सुनना पड़ा है, क्योंकि जिस समाज से वो बिलोंग करती हैं वो आप राजस्थान के राजपूत फैमिली से हैं। उसमें ये सब चीज़ें कि बेटा खो दिया, ये खो दिया, बेटियों से क्या करेगी, बेटियों से वंश कैसे चलेगा। उसी माहौल में बेटियों की ग्रोइंग होती है, यानी बच्चियां बड़ी होती हैं। हर दिन ताना सुनने को मिलता है कि भाई नहीं है, पिता को पैरालाइज हो गया है, कैसे जिएगी, वंश कैसे चलेगा, माँ बापों का क्या होगा, माँ बापों की सेवा कौन करेगा। इसी तरह से चारों तरफ नेगेटिविटी का माहौल बनते 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 आखिरकार कोशिशें हजार होती हैं परिवार वालों की तरफ से, समाज वालों की तरफ से, दुनिया वालों की तरफ से, कि बच्चों को यहीं पे दबा दिया जाए, बेटियों को आगे बढ़ने से रोक लिया जाए, बेटियों को आगे नहीं पढ़ने दिया जाए। आखिरकार उस चंगुल में एक बहन फंस ही जाती है, यानी बड़ी वाली बहन फंस जाती है और वो उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि आज मेरे माता पिता को हमारी ज़रूरत है, हमें पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें घर का काम करना चाहिए, माता पिता के साथ रहना चाहिए। माता पिता की हजार कोशिश रहती है कि तुम पढ़ो, लेकिन कहते हैं ना कि जैसा एनवायरनमेंट होता है उसके ऊपर मेंटेलिटी पे, मानसिकता पे जरूर असर पड़ता है। बड़ी वाली बेटी उन चीज़ों में खो जाती हैं और उन चीज़ों में लुप्त हो जाती हैं और वो इस चीज़ को स्वीकार कर लेती हैं कि नहीं, मुझे तो गांव के माहौल में ही रहना चाहिए। और परिवार वालों का प्रेशर आता है कि उसकी शादी कर देनी चाहिए, तो 18 या 19 मात्र के साल उम्र में ही उसकी शादी हो जाती है। घर में बिल्कुल ऐसा माहौल नेगेटिविटी का, जैसा लोग समाज करवा रहे हैं वैसे ही करने पे मजबूर। उसके बाद में छोटी वाली को भी दबाने की कोशिश की जाती है, छोटी वाली के ऊपर भी प्रेशर बनाया जाता है, क्योंकि वो पढ़ने लिखने में ठीक थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी और वो सोते हुए नहीं, खुली आंखों से सपना देखना चाहती थी और सपने देखती थी और अपने सपनों को लोगों के साथ में शेयर करती थी कि मैं अपने माता पिता का एक ऐसा सहारा बनूंगी जो समाज उस चीज के लिए कभी अग्री नहीं करेगा या स्वीकार नहीं कर पाएगा कि कोई बेटी भी ऐसा कर सकती है। ये जुनून लेके वो बेटी आगे बढ़ती है, लेकिन उसके सपनों को भी कुचलने की हजारों कोशिशें की जाती हैं समाज के और परिवार के द्वारा। लेकिन कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है, चाह को राह के साइयां मार सके ना कोई। कोशिशें हजार होती हैं कि दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, मार दिया जाए, लेकिन जिसका भगवान होता है उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। वो लड़की आगे बढ़ती है, उसको हजार चीजें बताई जाती हैं कि नहीं, पढ़ने से कुछ नहीं होता, ये चीजें वो चीजें, लेकिन वो नहीं मानती। वो पढ़ती हैं और उसके माता पिता का पूरा सहयोग मिलता है, पढ़ लिख के आगे चलती हैं। फिर उसके ऊपर शादी का प्रेशर बनता है, लेकिन वो उसको भी नेगलेक्ट कर देती हैं, समाज से लड़ लेती हैं और लेकिन वो अपना ग्रेजुएशन पूरा करती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं। फिर उसके बाद में उसको वहीं समाज के अंदर उनसी कुरीतियों के साथ में शादी करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके लिए भी वो नेगलेक्ट कर लेती हैं और उसमें भी उसके परिवार का सहयोग मिलता है और उसके माता पिता एक ऐसा परिवार, एक ऐसा लड़का ढूंढते हैं जो कि शायद उसके लिए उससे बड़ा योग्य कोई नहीं था उस लड़की के लिए। उसकी शादी हो जाती है। वहां जाने के बावजूद भी परिवार में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि नहीं, आगे पढ़ने नहीं देंगे, लेकिन वहां पर भी वो अपनी शिक्षा के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए वो लड़ती हैं। वो हर रिश्ते से लड़ती हैं जो उसको दबाना चाहता है, कुचलना चाहता है। वो सबसे लड़ लड़ा के आज फिर उसके बाद में वो पढ़ाई करती है, पूर्ण करती हैं और एक शिक्षिका, प्राइवेट शिक्षिका बन जाती हैं और अपना कोचिंग सेंटर खोल देती हैं और अपना स्कूल भी खोल देती हैं। आज वो अपने
काम से सबका लोहा मनवाती हैं और वहां पीहर पक्ष में भी, और ये सब वो साबित करके दिखाती हैं कि आप लोगों के रोकने से मैं रुकी नहीं, और आज मैंने वो सभी हासिल किया जो मैं करना चाहती थी। आज जो माता पिता ने सपने देखे थे और जो उस बच्ची ने सपने देखे थे उसने पूरे किए। आज अपने पैरों पे वो इंडिपेंडेंटली खड़ी है और हर किसी के सामने सर उठा के चलती है। ये कहानी किसी और की नहीं, मेरी स्वयं की है, मेरी खुद की है। मैं इस कहानी के माध्यम से उन हर बच्ची को कहना चाहती हूँ कि कुचलने वाले चाहे 1000 कोशिशें करें, लेकिन आपका इरादा अगर पक्का है, आप अगर कहते दृढ़ निश्चय कर चुकी हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आज मैंने अपनी खुद की संस्था खोल दी है। आज मैं कम से कम 15 सालों से अपनी कोचिंग चलाती हूँ, अपनी स्कूल चलाती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, स्वतंत्र हूँ, सोच से भी, मानसिकता से भी और फाइनेंशियली भी। इसीलिए मैं ये छोटी स्टोरी के माध्यम से हर उस बच्ची को, हर उस महिला को कहना चाहती हूँ कि आप में अगर दृढ़ निश्चय है, आप अगर साहसी हैं, आप अगर निडर हैं, आप अगर अडिग हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता और कोई कुचल नहीं सकता। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसको कोई छीन नहीं सकता, उसका लूटने का भी डर नहीं रहता। वो ऐसा हथियार है जिससे आप हर किसी से लड़ सकते हैं। इसीलिए अगर आपके पास में आपको सबसे महंगा आभूषण चाहिए, वो शिक्षा का होना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपनों से भी लड़ना पड़े तो जरूर लड़िए, क्योंकि शिक्षा आपको ऐसा सुयोग्य बना देती है कि आप समाज में नहीं, पूरे देश में नहीं, आप विश्व भर में सर उठा के जीती है।